इतनी सती सावित्री टाइप की लड़कियां कहां से उठा लाते हो यार? और बाबा ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था उससे कि जिससे उठ कर वो उसे थप्पड़ मार दे? राजा, चोट अगर गर्म लोहे पर मारोगे तो वो भी मुड़ जाएगा। इस प्रॉपर्टी लाइन में कामयाब होने के लिए आज मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूँ। सिंघाल साहब ने एक सिंपल सी पॉलिसी अपनाई है, डिवाइड एंड रूल। वॉल्टर साहब, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई समझो। माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है। सच? कंग्रेचुलेशंस यार। अब तुम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। अब तो हम लोग सब बैठ के यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। चलो। और वैसे अगर हम लोग को एक दूसरे को सॉरी ही बोलना है तो क्यों ना साथ में चले? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। भाई, तस्वीर है, लड़की नहीं है। क्या मैं इस खूबसूरत तस्वीर का नाम जान सकता हूँ? भाई, उसका नाम है निक। हेलो। भाई, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, एक जरूरी फोन आया है। हेलो। हेलो जी, मैं निकिता बोल रही हूँ। ओह, मैं अभी आप ही के बारे में बात। मेरे बारे में? आप नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। वो आपका फोटो एल्बम। हाँ, वो एक्चुअली जल्दी जल्दी मैं आपके पास ही छोड़ आई। बड़ी हिफाजत से रखा है मैंने उसे। बहुत खूबसूरत है आप जी। नहीं, मेरा मतलब है आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी हैं। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक्चुअली अगर आप अपना एड्रेस दे तो मैं आके एल्बम कलेक्ट कर लूंगी। जी, लिखिए। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। 31 रोज विला, जुहू तारा रोड। वैसे अगर आप कहें तो मैं आपका फोटो एल्बम छोड़ जाऊंगा आपके पास। नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं आके कलेक्ट कर लूंगी। और वैसे भी कल मुझे मंदिर जाना है और आपका घर रास्ते में ही है। सो आई विल सी यू टुमारो। ओके जी, बाय। अरे वॉल्टर, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, कॉम्प्लिकेशन, नया कॉम्प्लिकेशन है। अब क्या हुआ? अरे वो मेरी मम्मी है ना, उसके प्रॉपर्टी में एक टेनेंट है। नीचे चाय की दुकान चलाता है, चाय की दुकान। अपने मम्मी का हार्ट तो बहुत बड़ा है ना, दे दी उसको जगह। बड़ी काइंड लेडी है ना वो। प्रॉब्लम क्या है वॉल्टर? अरे प्रॉब्लम? अरे मैं उसको बोला कि जगह छोड़ दे तो मानता इसने। मैंने उसको मनी भी ऑफर किया, मनी, तो बोलता है कि पुलिस को लेके आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट के सामने खड़ा करेगा मेरे को, कोर्ट के सामने। देख बाबा, ये बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। मेरी मम्मी और टेनेंट मेरे को तो हार्ट अटैक दे देंगे। डोंट वरी वॉल्टर, जब काम हमने अपने हाथ में लिया है तो हो जाएगा। बाबा डोंट वरी बी हैप्पी तो हम भी होना चाहता है, मगर ये काम कैसे होगा? मेरे को बताओ, ये काम कैसे होगा? हो जाएगा। मैं सिंघाल साहब से बात करता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। अब मुझसे और कोई बात मत पूछना। मैंने एक बार कहा कि काम हो जाएगा तो हो जाएगा। You are going to be a rich man. Yes, yes. हाय। हेलो। जी, मेरी एल्बम। अब ऐसे दरवाजे पे तो नहीं दूंगा मैं, आइए ना। नहीं, इट्स ओके, फिर कभी। फिर कभी तो आज से ही। प्लीज कम इन। ओके, आइए। वाओ, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस।
सर छुपाने के लिए एक छोटी सी छत है बस। नहीं नहीं, ये छोटी सी छत नहीं। इनफैक्ट कई लोग तो इतना सुंदर घर होने का सपना ही देखते रहते हैं और दिल में सपना देखते ही चले जाते हैं। बाय द वे, आप क्या काम करते हैं? व्हाट डू यू डू? जी मैं एक्चुअली लोगों के लिए सर छुपाने की छतें बनाता हूँ। आई मीन टू से घर। ओके। मैं एक बिल्डर के साथ काम करता हूँ, सिंघाल कंस्ट्रक्शंस। नाम सुना होगा आपने? नहीं, एक्चुअली मैं तो इस शहर की सड़कों और गलियों का नाम भी ठीक तरह नहीं जानती, तो लोगों का नाम तो आप मुझे तो जान गए ना। ओ, आपका एल्बम। हेलो बाबा कैसे हो? जिसके सर पे आपका हाथ हो उसे कैसी तकलीफ है? और कैसा लग रहा है अपना नया कामकाज? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो वॉल्टर आया था अपनी प्रॉब्लम लेके यहाँ पे। देखो बाबा, वॉल्टर की प्रॉब्लम में हमारा फायदा है। उसकी और उसकी माँ की लड़ाई में जीत हमारी होनी चाहिए। तुम उस जमीन की कीमत जानते हो? जानता हूँ सर, इसीलिए तो वो किसी भी कीमत पे हमारी होके रहेगी। आई लाइक इट। सीख रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो। तरीका चाहे कोई भी हो, सही या गलत। देखो बाबा, उस वॉल्टर की मां की जमीन के ऊपर हमारी 21 मंजिल की इमारत बनेगी और उसकी 21वीं मंजिल पर बनेगा हमारा पेंट हाउस। जरूर बनेगा 21वीं मंजिल पे आपका पेंट हाउस, और वो प्लॉट हमारा ही है। चिंता मत करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय सर। मैं आपसे ठंडा गरम कुछ पूछना ही भूल गया। नहीं नहीं, इट्स ओके। फिलहाल मेरा एल्बम अगर आप। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कॉफी पी के जाइए। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी आज दुर्गा मंदिर में मत्था टेकने के बाद ही मैं कुछ ले पाऊंगी। ओके चलिए। आप? देखिए, एक्चुअली मैं भी दुर्गा माता में पूरा विश्वास रखता हूँ। इसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगा। ओके चले। यहाँ आके एक अजीब शांति मिलती है। सच कहती हैं आप। पिछले कुछ सालों में जिंदगी से मैं इतना कुछ सीखा हूं जो शायद आदमी एक जन्म में भी ना सीख पाए। जिंदगी की दिशाएं बदल जाती हैं। सच, मैं भी कहाँ जानती थी कि अपनी मंजिल की तलाश में इस अनजाने शहर में आ जाऊंगी, अकेली। अकेली? तो आप अभी भी अपने आप को अकेली समझती हैं? लगता है आपको मेरा साथ पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरी और आपकी दोस्ती पक्की? अरे कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा, मैं ये घर नहीं बेचूंगी, ये मेरा घर है। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है इस पर। हाँ हाँ, करो, मेरे मरने का इंतजार करो तुम, लेकिन आई बेग ऑफ यू, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पीसफुली जीने दो। हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम, मुझे ये घर नहीं बेचना है। दैट्स इट। मैं नहीं सेल करूंगी इसे।
करूं मैं अब? मैं इस घर की दीवारें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? हाँ, इस उम्र में मुझे नई शुरुआत नहीं करनी है अब। नए लोग, नई एरिया, कैसे रिश्ता जोड़ पाऊंगी मैं उनसे? अब तो यही मेरी छोटी सी दुनिया है। तुम लोगों के प्यार से सजाई है मैंने ये दुनिया। जो लव अपने बेटे से मिलना चाहिए था, वो मैं तुम लोगों से पा रही हूँ। चांदनी, तुम कितना ख्याल रखते हैं मेरा। और निकिता, वो भी कितनी अपनी सी लगने लगी है ना। जो लव मुझे अपने बेटे से मिलना चाहिए था, वो स्ट्रेंजर सा, एक एनिमी जैसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। अरे आंटी, क्या हुआ? कुणाल, कौन है आंटी का एनिमी? आंटी का बेटा। क्यों, क्या हुआ? वही पुरानी बात, आंटी को तंग कर रहा है कि घर बेच दे एक बिल्डर को, और आंटी बेचना नहीं चाहती। अब तो धमकियां देना शुरू कर दिया उसने। धमकियां? अपनी माँ को? आंटी, ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरे नाम पे है। तो आंटी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी ना, ये घर नहीं बिकेगा। चिल्लाने दो उसे जितना चिल्लाना है। आफ्टर ऑल लॉ नाम की भी तो कोई चीज है। और कुणाल, तूने आंटी को समझाया नहीं कि हम सब हैं उनके साथ? वही तो समझा रहा हूँ। आंटी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी, मेरा एक दोस्त है, यही कंस्ट्रक्शन लाइन में है, काफी वेल कनेक्टेड है। अगर आपके लड़के ने वापस धमकी दी ना, मैं उसे बता दूंगी। आई एम श्योर ही विल हेल्प अस। ये नया फ्रेंड कौन है? कोई अभी अभी बना है, काफी वेल कनेक्टेड है। कॉन्टैक्ट्स, यू नो, कॉन्टैक्ट्स। वाह, कितना अच्छा स्माइल दे रही है। कुणाल, आंटी का स्माइल तो देखो, क्या फर्स्ट क्लास स्माइल है। यू लायर। अरे देखा, भूल ही गई, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। कहाँ? एक्चुअली मुझे एक ऐड मिला है, कुछ मसाले का ऐड है फॉर सम मैगजीन। सोच रही हूँ कर लूँ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, गुजारा भी हो जाएगा। पैसे के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत गरम मसाला मिल जाए तो हमारे लिए लेते हैं ना। थोड़ा आंटी का, थोड़ा मेरा, दोनों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, मसाला चाहिए तुझे? आंटी बोले को नहीं, मजाक कर रहा है। क्यों तंग करता है रे मेरी निकिता को? मेरी निकिता? तो फिर कुणाल किसका है? किसी का नहीं। नहीं, तुम सब लोग मेरे अपने हैं। माँ, कितने वक्त से निकिता से बात ही नहीं हुई। चल ना, हम ही फोन कर लेते। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो। हेलो जी, मैं निकिता से बात कर सकती हूँ? नहीं, निकिता इस वक्त घर पे नहीं है। निकिता का शूटिंग था तो वो वहीं गई है, वो लेट आने वाली है। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं नेहा। बेटे, मैं तेरी बुआ हूँ, अब मुझसे क्या छुपाना। लो कर लो बात, समझ सकती हूँ। बहन का दिल है ना, दिल तो बहुत चाहता होगा उससे बात करने को। लेकिन ये बता, अगर तेरे पापा को पता चल गया तो क्या करेगी? प्लीज आप। क्या मुझे क्या पता चलने की बात हो रही है? अब पापा, वो मैं बुआ को बता रही थी कि राजीव का प्रमोशन हो गया है, तो बुआ कह रही थी कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अरे वाह, खुशी की तो बात ही है। हाँ पापा, राजीव की कंपनी का एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मर्जर हो गया है। अच्छा, इसीलिए उनको प्रमोशन भी मिला है। ओह, डिटेल्स आपको राजीव खुद आके बताएंगे। ठीक है बेटा। बेटी के चेहरे पे जब खुशी नजर आती है तो माँ बाप के दिल को कितनी ठंडक पहुँचती है ना? हाँ, और जब धोखा देकर भाग जाती हैं तो कलेजे में कैसी आग लगती है ना भाभी? प्लीज। अच्छा बुआ, सोनिया कैसी है? कितने दिनों से इंदौर आई नहीं। काम काज करने वाली लड़की है वो, कैसे आ सकती है? दीदी, एक बात कहूँ, अब हमें सोनिया की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। लो कर लो बात। तुम तो ऐसे कह रही हो भाभी जैसे मुझे फिक्र ही नहीं है उसकी शादी की। अरे भाई, माँ हो, फिक्र तो होगी ही ना, लेकिन सिर्फ फिक्र करने से तो काम नहीं चलेगा ना। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, तलाश करने पड़ते हैं। हाँ। और फिर शादी की एक उम्र होती है, उम्र निकल जाए तो बस
फिर तो काम ही रह जाता है। भैया अब मेरी सोनिया की कोई इतनी भी उम्र नहीं हुई है। देखो विद्या, वक्त इंसान के रोके रुकता नहीं है। दिमाग और आंखें खुली रखो, जिम्मेदारी है, निभाना तो पड़ेगा ही ना। जी अच्छा। बस बस, मुझे तो पता ही था एक ना एक दिन तो ये बात होनी ही है। घुमा फिरा कर ही सही, सीधे जाकर मेरे दिल पे लगी है बात। सुना ही दिया ना मुझे कि सोनिया की उम्र बढ़ती चली जा रही है। मामा प्लीज रिलैक्स। अरे क्या खाक रिलैक्स करूं बेटा, मुझे बड़े उससे कह दिया कि सोनिया की शादी किसी अच्छे लड़के से जल्दी से कर दो। अरे जैसे कि मुझे तो तेरी फिक्र ही नहीं है। उन्हें क्या पता कि सारी सारी रात नहीं सोती हूँ मैं इसी चिंता में। लेकिन मामा आप इतना चिंता क्यों करते हैं? लो कर लो बात। सोनिया, दूसरों को तेरी चिंता होने लगी है कि तेरी शादी जल्दी हो जाए, मुझे चिंता नहीं होगी। अरे बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू नौकरी छोड़ और सीधे इंदौर आ जा। अच्छा सा लड़का देखकर तेरी उससे शादी कर दूं तो मैं गंगा नहाऊं। मामा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी चिंता दूर कर सकती हूँ तो? क्या मतलब? माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है। लड़का? तूने खुद? देख सोनिया, कोई ऐसा वैसा? माँ ऐसा वैसा नहीं है, वो मेरा बॉस है ना धीरज, वो धीरज? अरे वो तेरा बॉस? अरे सोनिया बेटे, तूने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बेटी बहुत सयानी है। और वैसे भी धीरज के घर वालों से दूर की पहचान तो है ही। लेकिन हाँ सुन सोनिया, वो तुझसे राजी तो है ना? हाँ माँ वो राजी है, बस उसे अपनी माँ से बात करनी है। अरे उसकी माँ से बात तो अब मैं करूंगी। सोनिया बेटा, मेरे कलेजे में तो एक ही बात की ठंडक है कि भैया का दामाद राजीव किसी और की नौकरी करता है और धीरज, अरे भाई उसकी तो खुद की कंपनी है और तू उसकी मालकिन बनने वाली है जल्दी। अच्छा सोनिया मुझे ये तो बता बेटे, धीरज दिखने में कैसा है? अब बचपन में देखा था उसे, गोरा चिट्टा हुआ करता था, अब कैसा दिखता है? माँ अब भी वैसे ही है। बस सोनिया बेटा, अब तू जल्दी से मुझे उसकी एक अच्छी सी तस्वीर भेज दे ताकि मैं भी भैया और भाभी को जाकर दिखाऊं कि मेरा होने वाला दामाद उनके दामाद से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। बदल जाती है ये दिशा।